हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का एक कंसिस्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक एलसीआर सर्किट दे रखा है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 120 वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंस 40 ओम है और सोर्स का वोल्टेज 200√2 साइन ओमेगा टी दे रहा है। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर कंबाइंड इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज पता है। मतलब मेरे को VL माइनस VC, जो कि अपन को इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो भी आउट ऑफ फेज होता है, वो अपन को गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं सोर्स वोल्टेज और रजिस्टर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बीच का रिलेशन लिखो तो देखो उसको अपन ऐसे लिख देते हैं ERMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VRRMS. VRRMS is RMS voltage of resistor plus VLRMS minus VCRMS का होल स्क्वायर। ERMS जो हो गया वो अपने सोर्स का वोल्टेज हो गया। तो देखो अब यहां पर ये जो 120 वोल्ट मेंशन है वो इसका कंबाइंड वोल्टेज मेंशन है। दिस इज 120 वोल्ट, ठीक है। तो देखो अभी अपन को सोर्स का वोल्टेज देखें तो ये इक्वेशन है। तो सोर्स का जो RMS वैल्यू है वो 200 है। इसका स्क्वायर बदल लेता हूं, इक्वल टू VRRMS का होल स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो सॉल्व करने पर VRRMS हमको मिल जाएगा 200 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया था 160 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब ये 160 वोल्ट अगर अपने को VRRMS मिल गया है तो देखो नोट करो एक बात कि जब भी मैं रजिस्टर का वोल्टेज और उसका ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइड करूंगा तो भैया रजिस्टर से पास करने वाला करंट मिल जाएगा और वो पूरे सर्किट में सेम करंट हमारे है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ IRRMS या IRMS लिख देता हूँ क्योंकि पूरे सर्किट का है। दैट इज इक्वल टू VRRMS अपॉन R, ठीक है। तो ये आ गया 160 अपॉन 40। तो ये सॉल्व करने पर हमें लिया 4 एम्पियर। दिस इज द रीडिंग ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है तो RMS वैल्यू ही हमें मेजर करके दे रहा। अच्छा देखो, अगर किसी स्टूडेंट को ये इशू रहता हो कि हमें कब वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस डिवाइड करना है, कब Z डिवाइड करना है, तो उसमें आप इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान में रखें कि जैसे आपके पास NCR सर्किट है, ठीक है। NCR सर्किट में मैंने इंडक्टर कैपेसिटर और सोर्स बना दिया, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज VR बोलो, VRRMS ही मेंशन करना है, लेकिन ये आगे, लेकिन RMS लिटिकल रॉन्ग, VLRMS, VCRMS, ERMS, ठीक है। तो जो वो रिलेशन क्या आएगा, IRMS जब लिखना होगा मेरे को, तो IRMS इज इक्वल टू VRRMS अपॉन R। मतलब इसका रजिस्टर का वोल्टेज और ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइड करता हूं तो करंट मिलता है। सेकेंडली, अगर मैं इंडक्टर का वोल्टेज और उसका ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइड करता हूं तो भी में वो करंट मिलता है। थर्डली, अगर मैं कैपेसिटर का वोल्टेज और उसका ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइड करता हूं तो भी करंट मिलता है। और अगर मैं सोर्स का वोल्टेज ERMS और नेट ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइड करता हूं तो भी मेरे को करंट मिलता है। तो ये आप रिलेशन ध्यान रखें, आप तभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो जिसका वोल्टेज उसका ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइड करने पर करंट मिल जाता है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको देख सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।